हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम न्यू वैकेंसी के साथ आए हैं जो कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जारी किया गया है। और इस वैकेंसी में हम जानेंगे कि इसका क्या पैटर्न है और इसका क्या एलिजिबिलिटी है और क्या सिलेबस रहेगा। और इसमें जो है ये कि ये इंटर स्तरीय पदों पे है नियुक्ति। और इसमें जो वैकेंसी है वो इस प्रकार है। और इसी को हम लोग 10+2 वैकेंसी जो कि एसएससी के द्वारा जो CHSL होता है उसी के तरह ही बिहार 10+2 ये एसएससी जो कि ये कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जारी किया गया है। और इसमें हम देखेंगे कि जो पद है वो क्या कुछ है और इसके विभाग के नाम, जैसे में कि निम्न वर्गीय लिपिक है जो कि LDC लोअर डिविजनल क्लर्क जो कि विभाग पथ निर्माण विभाग में है। और ये जो लेवल 2 का है और इसमें मुख्यतः इंटरमीडिएट तो रहना चाहिए, साथ में कंप्यूटर, हिंदी और वर्ड प्रोसेसिंग। अर्थात कि जो जो जैसे जैसे वैकेंसी है उस पर कंप्यूटर का नॉलेज या फिर कंप्यूटर का जो आपका टाइपिंग है वो भी साथ में रहना चाहिए। और इसके साथ साथ और भी है। और इसमें कुल पदों की संख्या की बात करें तो पूरे पद जो हैं वो इस प्रकार हैं कि जैसे में कि अगर बात करें हम कि जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आपकी पदें हैं जो 5064 हैं। और इसी पदे में हमारे मतलब जो मूल निवासी है बिहार के वो भी फाइट करेंगे और अदर स्टेट वाले भी इसमें मतलब फिलअप कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया के जो भी हैं। और EWS आर्थिक कमजोर जो वर्ग है उनके लिए 1090 सीटें हैं। और पिछड़ा वर्ग जो कि BC2 कहते हैं बिहार में, उनके लिए 1249। और BC1 जो कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1884। और 1367 जो हैं वो आपके SC ST के लिए 1367 और 76 है। और महिलाओं जो कि आर्थिक या फिर कह सकते हैं कि पिछड़ा वर्ग की जो महिला है उनके लिए 368 हैं। और कुल मिला के 11,098 पूर्णतः जो वैकेंसी है। और उसमें 223 प्लस और भी वैकेंसी जो कि हमारे बिहार में जो आते हैं, जैसे में कि आपके स्वतंत्रता सेनानी उनके रिलेटेड 223 पदे हैं। और दिव्यांगजन के लिए भी ये जो है पदे हैं। और इसके बाद बात करें अगर कि इस वैकेंसी में इसमें एज क्या होगा और इसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, तो हम ऑफिशियली ये देखते हैं कि इसके क्या कुछ है। देखिए, सबसे पहले अगर एलिजिबिलिटी की उम्र सीमा की अगर हम बात करें तो उम्र सीमा इस प्रकार होगी जो कि न्यूनतम जो इस सीमा है वो 18 साल होनी चाहिए। और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मैक्सिमम जो एज लिमिट होनी चाहिए वो 37 वर्ष होनी चाहिए। और अनारक्षित वर्ग महिलाओं के लिए जो कि 40 वर्ष होनी चाहिए। और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग जैसे पुरुष या महिलाएं हुए तो उनके लिए 40 वर्ष होनी चाहिए। और अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुष महिलाओं के लिए 42 होनी चाहिए। में जो क्वेश्चन पूछा जाएंगे सामान्य अध्ययन के आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे, सामान्य विज्ञान और गणित के, सामान्य विज्ञान से 25 क्वेश्चन और गणित के 25 क्वेश्चन, और रीजनिंग से भी आपका 50 क्वेश्चन रहेगा। तो ओवरऑल मिला के 150 क्वेश्चन रहेंगे। और सामान्य अध्ययन, अब सिलेबस की बात करें अगर हम, तो सिलेबस में जो है इस प्रकार है कि सिलेबस में जो सामान्य अध्ययन से है वो क्वेश्चन रहेंगे आपके कि भारत और इसके पड़ोसी देश है और से जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन रहेंगे। और जो करंट अफेयर्स है उससे भी क्वेश्चन रहेंगे। तो करंट अफेयर्स में जैसे में कि जो आपके पुरस्कार हो गए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हो गए, भारतीय जो भाषाएं हो गया, पुस्तक जो होगी, पुस्तक के लेखक हो गए, जो न्यू न्यू पुस्तकें आ रही है, राजधानी मुद्राएं जो कि मिसलेनियस का ये क्वेश्चन हो गया कि जैसे राजनीति जो भी हो जाए, कैपिटल करेंसी के क्वेश्चन हो गए, खेल खिलाड़ी हो गए, या फिर जो महत्वपूर्ण घटनाएं जो आजकल चली आ रही है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हो गए। और जो भारत के जो पड़ोसी देश है, जो भारत के आपके जो पड़ोसी देश हैं उनकी इतिहास हो गई, उनकी इतिहास के बाद जो उनकी सांस्कृतिक हो गया, फिर से उनकी जितने भी भूगोल हो गए या फिर स्वतंत्रता आंदोलन में उनके क्या हैं, उनके कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, जैसे भारत का संविधान है वो हो गया, या फिर राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज और पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय आंदोलन जो बिहार के स्पेशल हैं, इन सब से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। और गणित और सामान्य विज्ञान की अगर हम बात करते हैं तो गणित और सामान्य विज्ञान में जैसे क्वेश्चन 25-25 क्वेश्चन रहेंगे जो कि इस प्रकार हैं कि ऑब्वियसली ये मतलब बताया गया कि सामान्य अध्ययन जो है इससे आपका फिजिक्स हो गया, फिजिक्स के बाद आपका केमिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री के बाद आपका बायो हो गया। और इसमें गणित में क्या कुछ रहेगा उसको हम देखते हैं। गणित में इसमें तो ये है कि गणित अर्थमेटिक गणित ही पूछा जाएगी, इसमें एडवांस नहीं पूछा जाएगा। जैसे ट्रायंगल्स हो गए, आपके एलजेब्रा हो गए, बीजगणित, ये सब की क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जो कि जैसे में कि परसेंटेज हो गए, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल हो गया, एवरेज, लॉस हो गया, लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, इसी सब के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर हम बात करें रीजनिंग जो खंड ग है, इसके 50 क्वेश्चन रहेंगे और इसमें पूछे जाएंगे शाब्दिक या फिर गैर शाब्दिक, ये दोनों क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे।
और इसमें ये इस प्रकार है कि जैसे इसमें सादृश्यता हो गया, सिमिलैरिटी के क्वेश्चन हो गए, सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस, स्थापना कल्पना, समस्या समाधान हो गए, विश्लेषण या फिर दृश्य स्मृति जो कि आपका विजुअलाइजेशन पे क्वेश्चन हो गए, और आपके अवलोकन हो गए, संबंध अवधारणा जो रिलेशन के क्वेश्चन आते हैं, गणितीय जो मैथमेटिकल ऑपरेशन पे क्वेश्चन बनते हैं वो रहेंगे, या फिर मैथमेटिकली जो सीरीज होती हैं कोडिंग डिकोडिंग, या फिर जो कोडिंग डिकोडिंग पे और भी क्वेश्चन बनते हैं उस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, जो कि एक अच्छा और लगभग सारी रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन होंगे वो पूछे जाएंगे हर चैप्टर से। तो रीजनिंग एक अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मेन सब्जेक्ट जो रीजनिंग 50 क्वेश्चन है और सामान्य विज्ञान से 50 क्वेश्चन है, और ये क्या कहलाता है, जो आपका साइंस और मैथ्स दोनों को मिला के 25 टू 50 क्वेश्चन, ओवरऑल 150 क्वेश्चन रहेंगे। और एक क्वालिफाइंग मार्क्स भी इसके द्वारा निर्धारित किया गया है। वो क्वालिफाइंग मार्क्स इस प्रकार है कि जैसे में कि आपका 40% आपके जो हैं कि आना ही चाहिए, जो सामान्य वर्ग हैं, जो कि आपके जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए हैं, और महिला और दिव्यांग के लिए मिनिमम 32% ही लाना है, या फिर ये भी हुआ कि मिनिमम 32% और मैक्सिमम 40% लाना ही लाना है, जो कि सामान्य वर्ग है, और सबसे कम दिव्यांग और महिलाओं के लिए 32%। और इसके बाद हम लोग जाने गया कि इसका जो स्टार्टिंग डेट है, इसलिए हम लोग ये जान चुके हैं कि जो आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि जो है कि 27 आपके सितंबर है, और 11 नवंबर जो कि लास्ट इसकी भरने की अंतिम तिथि है। और इस पर जब फॉर्म फिलअप होंगे 27 सितंबर से, तो मैं एक प्रॉपर वीडियो बना के इसे मैं समझा दूंगा, और इसके अकॉर्डिंग और भी जो भी रेगुलर अपडेट रहेंगे मैं इस चैनल पे डालते रहूँगा। सो इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल कि इसे आप वीडियो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और बेल आइकन दबाएं कि कोई भी न्यू अपडेट आने तक आपको जल्दी से पता चल पाए। थैंक यू।